हेलो बच्चों, नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का चर्चा आज की इस वीडियो में मैं फाइनली करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। बस जो भी मैं ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक को आप फॉलो करते चलो, कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है और ये भी ट्रिक ली है, ये भी आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले तो लेट इंटीग्रेशन लिखना है e पर पावर 2x + 3 और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए e पर पावर x का फाइनली इंटीग्रेशन होता क्या है, e पर पावर x ही होता है, a पर पावर x ही होता है। ये बात ध्यान रखना, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, तो e पर पावर x होगा। हम बात किए थे कि कभी भी x के गुणांक में कोई कांस्टेंट आता है उसे बटा में लिख देना और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर है ना। कभी भी e पर पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो e पर पावर x और बटा में जो कांस्टेंट रहेगा x के कोफिशिएंट में वही बटा में लिखाएगा और प्लस में c। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो है वो हमेशा बटा में लिखाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लेट इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर x स्क्वायर है। देखिए इसमें किसका dc दिखाई दे रहा है आपको, तो x स्क्वायर का dc मेरे प्यारे बच्चों x आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन में सबसे पहले लेट कर लें एक्स स्क्वायर बराबर टी हो जाएगा और डी सी विथ रिस्पेक्ट टू मेरे प्यारे बच्चों टी हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में एक्स होगा, ये फिर एक्स ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में टी होगा, डी टी बटा डी टी होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, डी एक्स बटा डी टी होगा और डी टी बटा डी टी 1 होगा। डी एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों डी टी इधर भागा में है गुना में जाएगा, 2x इधर गुना में है भागा में आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको करने आ जाएगा। उसके बाद देखिए x है बटा में मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर t होगा और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे dx के जगह पे क्या होगा, dt बटा 2x होगा। x से x खत्म हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लो, e पर पावर t माइनस टी हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर जो माइनस टी है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, e पर पावर माइनस टी ही रह जाएगा और बाकी यहाँ t के गुणांक में जो कुछ भी है -1 है, -1 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए 1/2 और माइनस आगे लगा देना है क्योंकि माइनस यहाँ है। e पर पावर t जो माइनस में है उसको प्लस में करोगे तो e पर पावर t नीचे आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बात आंसर की आती है तो -1/2 और 1/e पर पावर t के जगह पे जो हम लोग माने हैं एक्स स्क्वायर उसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में बस आसानी था, फर्जी सा क्वेश्चन था, यूं ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों था उसका एक्स स्क्वायर का डीसी ऊपर दिखाई दे रहा था, एक्स स्क्वायर को मान लेना। हम बोले थे ना कि जब किसी का डीसी अगर इंटीग्रेशन में दिखाई देता है तो उसको डायरेक्ट मान लो, आसान होगा बनाने में, है ना। तो डायरेक्ट मान करके हमने बना दिया इसे। अब देखिएगा, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 19 भी और 20 सब एक ही तरह का है। अब आपको पता करना है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि e पर पावर tan इनवर्स x है और यहाँ पे बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x का dc होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेट कर लेना है, किसको कर लेना है, tan इनवर्स को, क्योंकि tan इनवर्स x का ही dc नीचे दिखाई दे रहा है। तो tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा और जब इसका हम लोग dc करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो dc t के सापेक्ष करना है और tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ dx
बटा dt होगा और बराबर में 1 होगा। dx बराबर मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला उधर जाएगा 1 + x² और इंटू में क्या होगा dt होगा। यहाँ dx का मान लिख लेना है, e पर पावर tan इनवर्स x को हम लोग t माने हैं और 1 + x² जैसे है वैसे रह जाएगा और dx के जगह पे 1 + x² इंटू में dt होगा। 1 + x² से 1 + x² खत्म, e पर पावर t dt। e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t होगा प्लस में c होगा। e पर पावर t है तो t का मान हम लोग लौटा देंगे, tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे दिया है कि इसका dc ये है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं लगता है कि हमसे बनेगा तो आप जिसका dc आपको दिखाई दे रहा है उसको मान लेना है, आसानी से बन जाएगा, किसी भी तरह का समस्या नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए डायरेक्ट किसी का डीसी नहीं दिख रहा है। अब डायरेक्ट किसी का डीसी नहीं दिख रहा है तो इस केस में हम लोग को करना क्या है, इस केस में इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है कुछ क्वेश्चन में ही, और जब क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो अपने आप दिखाई दे देगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो e पर पावर यहाँ 2x है, माइनस में 1 है, e पर पावर 2x है और प्लस में 1 है। यहाँ मॉडिफाई ये कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि e पर पावर -x से गुना भी कर रहे हैं और e पर पावर -x से भागा भी कर रहे हैं। जब दोनों से गुना और भागा दोनों करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, अगर कट जाएगा तो फिर वही रिटर्न आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो e पर पावर 2x में मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2x -x हो जाएगा, माइनस में e पर पावर -x होगा, बटा में e पर पावर 2x -x होगा और प्लस में e पर पावर -x होगा, और इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन। e पर पावर 2x में से x जाएगा x, e पर पावर -x बटा e पर पावर x प्लस e पर पावर -x, और इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन। अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे वाला का डीसी है ऊपर, नीचे वाला का डीसी है ऊपर। कब दिखाई दिया, जब इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई किए तब साफ साफ दिखाई दिया कि इसका डीसी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बताए थे कि अगर डीसी दिखाई दे तो उसको सबसे पहले क्या कर लेना है, मान लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना, क्या करेंगे, मानेंगे, माना मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर x प्लस e पर पावर -x बराबर में क्या कर लेंगे t। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा इसलिए हम इधर मान लेते हैं, माना e पर पावर x प्लस e पर पावर -x बराबर में क्या है t। dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर x डायरेक्ट लिख देते हैं, e पर पावर x का dc e पर पावर x dx बटा dt होगा, प्लस में e पर पावर -x का dc e पर पावर -x और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा और dx बटा dt होगा और बराबर में 1 होगा। dx बटा dt को क्या कर लो कॉमन, यहाँ e पर पावर x माइनस e पर पावर -x बराबर में 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ dx बराबर में यहाँ dt भागा में है गुना में जाएगा और बटा में e पर पावर x माइनस e पर पावर x होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, e पर पावर x है माइनस e पर पावर -x है बटा में t है और dx के जगह पे क्या होगा dt बटा e पर पावर x माइनस e पर पावर -x, ये खत्म हो जाएगा। और क्या शेष बचा यहाँ पे, 1 बटा t बचा हुआ है और ये dt है और 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log t होगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में क्या है c है। उसी प्रकार से log t के जगह पे मान रख दो, t हम लोग किसको माने हैं, t हम लोग e पर पावर x प्लस e पर पावर -x को माने हैं और प्लस में c है तो प्लस में c लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल आसान है, बस सोचने का नज़रिया तरीका बदलना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है। नीचे वाला का डीसी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाला का डीसी ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसमें करना क्या है, ऐसे
केस में आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। देखो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला फंक्शन ई पर पावर 2x ई पर पावर -2x प्लस सी, इतना लिख दोगे काम चलेगा। बस x के गुणांक में जो भी रहे बटा में लिख देना, है ना। उसके बाद यही आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में ये सवाल आ जाए और नीचे वाला का डी सी ऊपर दिखाई दे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इधर साइड में हम लोग मान लेते हैं, मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। नीचे वाला को मान लो ई पर पावर 2x प्लस में ई पर पावर -2x बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, t होगा। उसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। जब डी सी हम लोग ई पर पावर 2x का करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2x, और ये 2x ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x, और ये dx बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dt। फिर प्लस में क्या होगा, ई पर पावर -2x का डी सी विथ रिस्पेक्ट में -2x, और ये -2x जो है ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में x आएगा और dx बटा dt होगा और बराबर में 1 होगा। ई पर पावर x का डी सी ई पर पावर 2x का डी सी 2 और यहाँ dx बटा dt होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में ई पर पावर -2x का ई पर पावर -2x का -2 dx बटा dt और बराबर में क्या होगा, 1। यहाँ से dx बटा dt को कॉमन कर लो, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू ई पर पावर 2x बचेगा, -2 इंटू ई पर पावर -2x बचेगा और बराबर में क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। dx बराबर यहाँ फाइनल dx बराबर dt भागा में है, इधर गुना में जाएगा, बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 ई पर पावर 2x -2 ई पर पावर -2x, ये तुम्हारा भागा में आ जाएगा। यहाँ देखिए अब उसी प्रकार से हम लोग ई पर पावर 2x लिखेंगे, माइनस ई पर पावर -2x बटा में ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर -2x, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग t माने हैं तो लिख ही लीजिए, अच्छा रहेगा। और dx के जगह पे क्या होगा, dt बटा में क्या होगा, 2 ई पर पावर, यहाँ पे 2 कॉमन करके ही लिखो ना, 2 कॉमन करके लिखो, ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर -2x और यहाँ पे ये ख़त्म, यहाँ पे बचेगा 1/2 और 1/t dt हो जाएगा और 1/2 और यहाँ log t होगा मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में क्या होगा, c होगा। तो 1/tu और log t के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर -2x और प्लस में c। आपको समझ में आया होगा कि जैसे हम पहले बताए कि इसका आंसर जो होगा वो इस तरह का होगा, तो इसका आंसर उसी तरह से जस्ट आया, बस हम लोग को मान करके करना है इतना कैलकुलेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो इतना कैलकुलेशन कर देना, आपका बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग 20 के बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।